Hi guys, welcome back to my channel. This is Gayatri Sharma. I hope you all are doing really good and if not then subscribe to my channel. So it's very long कि मैं कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रही हूँ, मैं शॉर्ट्स पे ज़्यादा आ गई हूँ. So थंबनेल से आपको देख के पता चली गया होगा आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है. Okay, so recently a lot of first years from my college and from other कॉलेजेस ऑल्सो इंस्टा पे एंड कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे इस वीडियो के बारे में जो बनाने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में. सो उनसे बात करके या उनके क्वेश्चंस को लेके मुझे एक बात जो समझ में आई है वो ये है कि बच्चों को क्या इशू फेस हो रहा है ना फर्स्ट ईयर्स को कि सेम वन में उनके मार्क्स थोड़े से जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे कम रह गए. वाई दे टोल्ड मी कि यार दी हमको प्रिपेयर था, मतलब हम सच में बता रहे हैं हम अच्छे से पढ़ के गए थे एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में सब अपना बेस्ट देते हैं. ठीक है, हम अच्छे से पढ़ के गए थे, जितना आ रहा था उतना लिखा था एंड स्टिल यू नो वी डिडंट स्कोर वेल या वी डिडंट स्कोर अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस. ओके, सो यार देखो 2 साल कॉलेज में मेरे को एक चीज़ समझ में आई है, नोइंग आंसर एंड प्रेजेंटिंग आंसर. ठीक है, ये 2 अलग स्टोरीज़ हैं, आप इन्हें कंबाइन नहीं कर सकते. ओके, एंड इस रेस में हमेशा वो बंदा जीतता है जिसको प्रेजेंट करना आंसर ज़्यादा आता है. इट्स नॉट अबाउट आपको कितना पता है आप कितना लिख सकते हो, इट्स अबाउट आपको कितना पता है, जितना भी पता है उसको आप कैसे लिख सकते हो. चाहे कम पता है, 40% पता है, और आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि चेकर पे इंप्रेशन जा रहा है, एज़ कम्पेयर टू आपको 80% पता है बट आप प्रेजेंट ऐसे कर रहे हो चेकर को कि आपको 20% पता है. सो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मेरे को लगता था कि यार even I have gone through this, ऐसी बात नहीं है. ठीक है, बट इन द फर्स्ट ईयर I was able to score above 8.5 SGPA. और उससे मेरे को एक ही बात समझ में आई है कि इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन. क्योंकि सेम 2 में मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि आंसर तो मेरे को पता नहीं था, स्टिल मेरे को इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिल गए. ठीक है, सो दैट वन क्वालिटी दैट इज़ अहेड ऑफ एवरीथिंग इज़ प्रेजेंटेशन. सो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप मुझे देख के बोलोगे कि दी इतनी माइनर चीज़ें कौन बताता है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज एट द एंड वो छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती हैं. अदरवाइज आंसर लिखना सबको आता है. एंड फर्स्ट सेम चला गया होगा उन बच्चों का जो अभी कॉलेज में है. ठीक है, सो उनको इतना तो पता ही होगा कि आंसर लिखते कैसे हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, कितने पेजेस लिखने होते हैं. इन बिटवीन ऑल लाइज इज योर प्रेजेंटेशन और योर एड ऑन थिंग्स कि आप कैसे अपना आंसर और उसे अलग बनाते हो. अदरवाइज लिखना सबको आता है. ठीक है, सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द आंसर. ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट इट. नहीं भी आता है तो स्टार्ट कैसे करें, छोड़ना नहीं होता है. कुछ बच्चों ने मुझे हमें आता नहीं हम छोड़ देते हैं. गाइज यू कैन नॉट स्किप एन आंसर ऑफ 20 मार्क्स विदाउट इवन टचिंग इट. नहीं छोड़ सकते नो मैटर वॉट. ठीक है, आपको वो आंसर टच करना पड़ेगा. 5 मार्क्स 6 मार्क्स 8 नंबर की बात अलग होती है. 20-25 मार्क्स का आंसर नहीं भी आता तब भी आप नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू राइट समथिंग और द अदर. ओके, ऑल्सो आज की जो पूरी वीडियो है इट्स ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एग्जाम. उसमें ही दिमाग चल सकता है हमारा. अदरवाइज जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं उसमें इट्स ऑल अबाउट सही है या गलत है. सो वो बच्चे जो सिर्फ थ्योरी जानना चाहते हैं, हाउ टू राइट थ्योरीज इन एग्जामिनेशन, वही वीडियो को देखिए. अदरवाइज यू कैन leave this video. Okay, I don't want to waste your time. Okay, so without wasting any further time वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक ज़रूर देखना. आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक लिटरली वेरी माइनर डिटेल्स. ओके, लेट्स गो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं. सो इस नोटबुक में सब कुछ लिख के रखा है मैंने, आप लोगों को करके बताना इंपॉर्टेंट. एंड बिफोर ऑल दिस जस्ट कीप इन योर माइंड दैट यू कैन डू इट. आप 9 से ऊपर भी SGPA ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. सो अगेन वेरी माइनर सी चीज़ बट बी ऑन टाइम. गेट एवरीथिंग रेडी बिफोर हैंड. मैंने बहुत बच्चों को मेरे कॉलेज में देखा है, भाई 9 बजे पेपर स्टार्ट है, बंदे 9 बजे घुस रहे हैं क्लास में, उसके बाद मार्जिन ड्रॉ कर रहे हैं, डिटेल्स फिल कर रहे हैं. 15 मिनट तो इसी में चले गए 3 घंटे में से. डोंट डू दिस. 15 मिनट पहले आपके एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री होनी स्टार्ट हो जाती है. 10 मिनट पहले आप एग्जामिनेशन में अंदर बैठे होने चाहिए. विद योर मार्जिन्स ड्रॉ, डिटेल्स फिल्ड, पेंसिल पेन सब हाथ में. जैसे ही पेपर आए 10 मिनट रीड करके बस लिखना स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सो लेट नहीं होना एग्जाम में, टाइम पे जाना. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत छोटी लग रही है बट प्लीज़ टाइम पे जाना. ओके, सेकेंडली मार्जिन लाइन्स. यार देखो मेरी बात सुनो, जो चेकर है ना, जो आपकी शीट चेक कर रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है. उसे पता है आप कितनी मार्जिन ड्रॉ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डू दिस. अगर ये शीट है आपकी इतनी, दोनों साइड मार्जिन खींचने की कोई नीड नहीं है. बात समझ में आ रही है? दोनों साइड मार्जिन नहीं खींचोगे, अगर खींचते समझ लो 2-4 नंबर आपके वहीं चले गए. ऐसी हरकत मत करना. शीट भरने की देखो यार, शीट को ना अपने आंसर से भरना इंस्टेड ऑफ मार्जिन. तो ऐसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रामा बनती. नॉर्मल भी नंबर आ सकते हैं. एक साइड राइट साइड मार्जिन खींचना, वो भी बहुत बड़ी नहीं, हल्की सी, इस पर्पज़ से कि आपकी जो शीट है वो नीट एंड क्लीन दिखे. दैट्स इट.
ठीक है। सो मार्जिन लाइन्स का ध्यान रखना, दोनों साइड नहीं खींचनी है, एक साइड खींचनी है, वो भी सिर्फ इतनी कि लगे हाँ नीट एंड क्लीन बच्चा काम कर रहा है, दैट्स इट। शीट भरने के पर्पज से मत मार्जिन खींचना, ठीक है। एंड विद पेंसिल, ओके। थर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर्मेट ऑफ आंसर राइटिंग, उसी फॉर्मेट से थ्योरेटिकल पेपर में चलना, ठीक है। यस, नाउ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज स्टार्ट विद योर आंसर विद अ कोट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोट स्टार्ट करना, कोट के नीचे उस ऑथर का नाम जिसने वो कोट दिया है, ठीक है। हर आंसर के अकॉर्डिंग, हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग एक कोट याद कर लेना, जो भी उससे क्वेश्चन आए रिलेटेड उसमें सेम कोट पेल देना, और नीचे ऑथर का नाम। अच्छा, एक अंदर की बात बताती हूँ, इन केस ऑथर का नाम नहीं भी याद आ रहा है, कोट के नीचे लिख देना, और ब्रैकेट में ऐसे भी लिख देना 1.12 प्रीफिक्स, मतलब अलग है, बच्चे ने बुक से उठाया सीधा, ठीक है। करके देख सकते हो ये काम, ठीक है। नंबर भी जा सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, आई एम टेलिंग यू। मेरे मार्क्स नहीं जाते हैं इसमें, आई नो दैट, ठीक है। सो ऑथर और बुक का नेम ज़रूर लिखना। ऑल्सो एक और प्लस पॉइंट, जो बच्चे रट्टाफिकेशन में अच्छे हैं, वो आर रियली गुड एट यू नो, कि जो पढ़ा याद हो गया, दे कैन ऑल्सो स्टार्ट विद देयर आंसर विद अ संस्कृत कोट, विद अ संस्कृत कोड। गजब इंप्रेशन जाता है, 4 लाइन ऊपर की वैसी भर जाते हैं संस्कृत में अगर आप लिखोगे। एंड इवन इफ़ यू वांट कि भाई आपको आगे थोड़ा आंसर कम आता है, संस्कृत का श्लोक लिखो 4 लाइन, उसके नीचे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिख दो, 8 लाइन खत्म, पहला पन्ने खत्म हो जाता है, नीचे फिर इंट्रो में 3 लाइन लिख देंगे अपन, ठीक है। सो बेटर यही होगा कि आप अपना आंसर संस्कृत से स्टार्ट करो, संस्कृत श्लोक से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इंट्रोडक्शन। ऑलवेज राइट योर आंसर विद इंट्रोडक्शन। इंट्रो जब तक आपने नहीं डाला है, ये नहीं लिखा है, आपका आंसर अधूरा माना जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट, ठीक है। उनको चाहिए इंट्रोडक्शन, इट्स वेरी 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 बेसिक, बेयर मिनिमम। आंसर राइटिंग में बेयर मिनिमम है, इसको नहीं मांग सकते अपन, ठीक है। सो इंट्रो तो लिखना ही लिखना है। आफ्टर दैट, अच्छा इंट्रोडक्शन में ना कभी भी कोई इंसान कब पैदा हुआ कब मरा ये सब मत लिखना, नॉर्मल इंट्रो ऑफ द आंसर। देन फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रो के डायरेक्ट बाद आप फ्लो चार्ट बनाओगे, जिसमें आप बताओगे व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू टॉक अबाउट इन द होल आंसर, मेन बॉडी क्रिटिसिज्म और वॉट एवर लास्ट तक जो भी आप लिखने वाले हो, कैसे चलने वाले हो। प्यारा सा फ्लोचार्ट बनाना, पूरा 1 पेज लेके, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया ना, ऐसे बनाना, एक हेडिंग, नीचे उसके 2 पॉइंट, फिर एक हेडिंग, उसके 2 पॉइंट क्या बात करने वाले हो, फिर तीसरा पॉइंट, उसके 2 पॉइंट, सब हेडिंग्स ऐसे, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू गाइस वांट अ सैम्पल आंसर, आई विल गिव यू दैट ऑल्सो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बस नीचे लिख देना सैम्पल आंसर, मैं समझ जाऊँगा, और कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं, ओके मैं समझती हूँ, ठीक है। सो फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका मेन बॉडी पे देखो, अब मेरी बात सुनना, 1 पेज यहाँ भर गया, दूसरा पेज आपका यहाँ भर गया, इसके लिखना कम से कम 5 से 6 पेज मेन बॉडी के। अभी मेन बॉडी में कुछ भी आ सकता है, इट्स अप टू यू, आप कैसे अपना आंसर लिखते हो, बीट ऑन अ पैराग्राफ, बीट इन द पॉइंट्स। मैं प्रीफर करूँगी 2 पेज एटलीस्ट पॉइंट्स में लिखना, बाकी के जो 3 है उसको पैराग्राफ्स में लिखना, 1 2 3 1 2 3, जैसे 12th में इंग्लिश के आंसर लिखे आते थे 3 पैराग्राफ्स में, ठीक है। सो मेन बॉडी में वो लिखना 5 से 6 पेजेस, ठीक है। उसके बाद अब देखो, 1 पेज, 2 पेज, 3 4 5 6 7 पन्ने तो आपको यहीं पे भर गए। उसके बाद आंसर में कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म दे ही रखा होता है किसी ना किसी ने, क्रिटिसिज्म लिख देना 1 पन्ने का। क्रिटिसिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इट। जब आप अलग से ना 2 लाइन्स की हेडिंग लिखना क्रिटिसिज्म एंड देन राइट द क्रिटिसिज्म। उसके बाद आंसर में आपका आएगा अकॉर्डिंग टू मी, पूरा आंसर जो जैसा आंसर है वैसा आपने लिखा, जितना आधा था लिखा। उसके बाद उस आंसर को लेके आपका क्या POV है वो ज़रूर लिख देना, ठीक है। उसमें आप कुछ भी अनाप शनाप लिख सकते हो जो आपको लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज अ क्वेश्चन इन माई एग्जाम दैट जो AI आया है उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या बहुत सारे लोगों ने उसको वो करा है, यू नो डिक्लाइनिंग वो जा रहा है, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट जा रही है, बहुत मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने पूरा दिया था, उसको अकॉर्डिंग टू मी मैं लिख के आई थी। बट नो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक एग्जाम है आपका, यू आर रीडिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, तो आप बुक खोल के बैठोगे, इट विल टेक योर 5 to 6 to 7 hours, इवन योर होल डे टू प्रिपेयर वन आंसर। बट वंस यू हैव ChatGPT, अब मिनट में आंसर आ सकता है। इवन तो उतना बेटर नहीं होता जितना आप ऑब्वियसली नोट से अपने खाप से बनाते हो, बट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू मी, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू मी में आप कैसे लिख सकते हो, ऑल राइट। तो इतना याद रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोट, संस्कृत और ऑथर्स नेम इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट, मेन बॉडी, क्रिटिसिज्म, अकॉर्डिंग टू मी। अब इसके बाद देखो, ओके, देन ऑलवेज एंड योर आंसर विद कंक्लूजन। अगर आपने आंसर में कंक्लूजन लिख के नहीं कुछ लिखा, 1-2 पैराग्राफ, दिल्ली यूनिवर्सिटी उसे इनकम्प्लीट आंसर मानेगी, ठीक है। सो कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ पॉसिबल ऑलवेज एंड योर आंसर विद अ कोट एंड देन ड्रॉ अ लाइन, ठीक है।
सो दिस इज़ द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को याद रखना, इसी फॉर्मेट में चलना। नंबर 1 आपके पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। नंबर 2 जब हम अलग से हेडिंग दे के लिखते हैं वो रिमार्क्स में आते हैं, रिमार्केबल लगते हैं, ठीक है। तीसरा, व्हेन यू राइट हिंदी इन योर पेपर, जब आपका इंग्लिश का हो तो हल्का फुल्का सा आप हिंदी कहीं या संस्कृत मेंशन करते हो ना तो लगता है कि बच्चे ने पढ़ा है। सो उस चीज़ का ध्यान रखना। ये एक बहुत ही अलग चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इट यू कैन डू इट। मैंने एग्जाम्स में करा है एंड आई गेट अ एज इन माई एग्जाम्स, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आई थिंक आप लोग पहली बार इस चीज़ के बारे में सुन रहे होंगे। व्हाट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन? फॉर एग्जाम्पल 2 साइकोलॉजिस्ट हैं, 2 फिलोसोफर्स हैं, लेट टेक फिलोसोफर, ठीक है। ये मत बनाना, इसने बंदे ने कुछ बोला, इसने कुछ बोला। फॉर एग्जांपल इसको आप एक पर्टिकुलर फिलोसोफर ले रहे हो या साइकोलॉजिस्ट है एक पर्टिकुलर, इसने कुछ बोला, आप ऐसे करके बादल के अंदर उसका डायलॉग लिख रहे हो, इसका बादल के अंदर डायलॉग लिख रहे हो। ऑलराइट, समझ में आया होगा, आई होप सो। कि कैसे समझाऊँ ये चीज़ मैं ओके वेट, जैसे एक आपने एक पिक्चर यहाँ बना दी, ठीक है, एक पिक्चर आपने यहाँ बना दी, 2 पॉइंट्स प्रूफ करना चाह रहे हो, जैसे मैं अभी चैट जीपीटी का दिया। सो ये बंदा बोल रहा है कि इट्स द AI इज़ डिक्लाइनिंग द अनएम्प्लॉयमेंट और इट्स हार्मफुल। यहाँ पे एक बच्चा है वो बोल रहा है बट एटलीस्ट आई कैन कंप्लीट माई आंसर्स बाय इट सो इट्स प्रॉफिटेबल। सो ये 2 POVs हो गए। इससे क्या होगा, टीचर को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जितना आप टीचर का काम आसान बनाओगे वो उतना ज़्यादा आपको मार्क्स देने वाला है। ओके, सो ऐसे आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। गाइज ये ना कोई वो नहीं बता रही मैं कहीं से पढ़ के, जो मैंने अप्लाई कर करके देखा है पेपर में और मुझे जिससे प्रॉफिट लगा है, दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, अब जब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले ऑलवेज यूज पेंसिल इन योर एग्जाम। यार आई कैन नॉट राइट विद माई लेफ्ट हैंड एट ऑल, ठीक है। पेंसिल लेके जाना, अंडरलाइन मत भूलना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एट द एंड ऑफ द पेपर। भाई मेरे साथ ये भी हुआ है, अगर मेरा 2 पेज का आंसर रहा ना मैं वो आंसर छोड़ देती हूँ, बट पेंसिल से अंडरलाइन करना नहीं छोड़ती, बिकॉज इट रियली गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन, ठीक है। सो पेंसिल से मार्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वेन एवर यू स्टार्ट योर पर्टिकुलर आंसर ऑलवेज स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पेज, ये तो सबको पता होगा। एंड सेकेंडली ऑलवेज राइट इन द मिड। फॉर एग्जाम्पल पूरी शीट है, बीच में लिखोगे आंसर नंबर 1 एंड देन स्टार्ट योर आंसर, ठीक है। दैट्स इट। सो दैट्स हाउ यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशंस। इस सेमेस्टर ट्राई करो ये लिख के, देन लेट मी नो। अगर फिर भी कम मार्क्स आते हैं तो वैसे नहीं आएंगे, ठीक है। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ट्रायल जो भी कहते हैं वो वाला मेथड है। एंड इफ़ यू गाइस नीड एनीथिंग एल्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। एंड या दैट्स इट। ऐसे प्यारी वीडियोस के डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कुछ भी कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको समझना है, कुछ भी डाउट है, मार्क्स कैसे नहीं आ रहे हैं, पढ़ा कैसे नहीं जा रहा है, टाइम कैसे नहीं मैनेज हो रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सब मैं ट्राई कर चुकी 2 साल में, आई विल लेट यू नो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।